नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। आज हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए आपका खास प्रोग्राम अजब गजब एमपी लेकर, जिसमें मध्य प्रदेश की ऐसी तस्वीरें और खबरें शामिल हैं जिसे देखने के बाद आपको भी कहना पड़ेगा कि वाकई एमपी अजब है, सबसे गजब है। इस खास पेशकश में कुछ ऐसी किस्से कहानियां लेकर आज हम आए हैं जो शायद आप पहली बार ही देखेंगे, और इनकी तस्वीरें बेशक बिल्कुल अलग हटकर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश अजब गजब एमपी। तीन 3000 फीट पर बने उस मंदिर में दर्शन करना इतना आसान नहीं है। ये दुनिया का सबसे अनोखा मंदिर है, जहां दर्शन करने के लिए भक्तों के सामने एक शर्त रखी जाती है, जिस शर्त को मानने वाला भक्त खुद को किस्मत वाला समझता है। अब सवाल है कि आखिर वो शर्त क्या है। ये कहानी है उस मंदिर के निर्माण की, जहां 3 दशक से मंदिर के निर्माण में ना तो कोई इंजीनियर लगा, ना कोई मजदूर की टोली, बल्कि 3000 फीट पर बने इस मंदिर को बनाने का जिम्मा है भक्तों पर। यहाँ भक्त ही बन गए हैं इस मंदिर के शिल्पकार। इस मंदिर में भक्तों को रेत पत्थर गिट्टी ले जाना जरूरी है। बैतूल की सारणी में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की 3000 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है बाबा मठार देव का अनोखा मंदिर। आप भी देखिए, एक एक थैली लेता जा, पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा। हरी भरी वादियों और सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखला पर बसी ये है विद्युत नगरी सारणी। प्रकृति की गोद में बसे इस शहर में बहुत कुछ खास है। तस्वीरें देखिए, सतपुड़ा ताप विद्युत गृह तो इसकी पहचान है ही, लेकिन यहाँ कुछ और भी है जो है बेहद खास। इन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है एक अनोखा मठ। यहाँ विराजे हैं क्षेत्र के मठाधीश और ग्राम देवता बाबा मठार देव। ये क्या है कि यहाँ के नगर ग्रामीण के नगर देवता हैं, मठारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हैं, बाबा मठाधीश है यहाँ के। और ऐसा चलता रहा। धीरे धीरे जब लोगों को जानकारी हुई तो बाबा के भक्त धीरे धीरे दिन प्रतिदिन बढ़ते गए, और धीरे धीरे सबने सहयोग करना चालू किया। धीरे से उनकी कुटिया बनाई घास फूस की, इस टाइप से उनके लिए मही और ये उनका खाना पीना था। बिल्कुल हल्का भोजन लेते थे वो। और फिर धीरे धीरे यहाँ पर जब ये लोगों को ज़्यादा पता चला और सरकार की तरफ से योजना बन गई कि यहाँ पर बिजली विद्युत केंद्र लगने वाला है, तो योजना आई, तो फिर वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा उनको प्रभाव दिखा कि जब भी कुछ अच्छा कार्य करे तो कुछ विघ्न बाधाएं आने लगी। तो वो विघ्न बाधा फिर लोगों ने बताया कि आप यहाँ के ग्राम देवता की पहले सेवा करिए जाके। फिर वो आए यहाँ, उन्होंने सेवा करी। उसके बाद धीरे धीरे यूनिट लगी, प्लांट लगा। कहते हैं बाबा मठार देव की मर्जी के बगैर यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता। लोग बताते हैं करीब 400 साल पहले पहाड़ियों पर 3000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर बाबा मठार देव तपस्या करते थे। लोगों की इनमें जबरदस्त आस्था है, लेकिन इस बेहद दुर्गम तपस्थली में मंदिर निर्माण एक बड़ी चुनौती थी। आखिर निर्माण सामग्री कई हजार फीट ऊपर ले जाना लोहे के चने चबाने जैसा था। आखिरकार बाबा के भक्तों ने इस परेशानी का एक नायाब तरीका खोज निकाला। वो तरीका था प्रसाद के आकार के थैलों को भक्तों के जरिए हजारों फीट ऊंचाई पर पहुंचाना। इन्हीं प्रसाद के आकार के थैलों में होती है रेत, गिट्टी, सीमेंट और दूसरी निर्माण सामग्री। हाँ, इसकी मात्रा जरूर लगभग प्रसाद के बराबर ही होती है, ताकि बैग को ऊपर ले जाने वाले श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो और तिनका तिनका कर निर्माण सामग्री भी ऊपर पहुंच जाए। ये सिलसिला पिछले 30 सालों से यूं ही चला आ रहा है। सुनकर आपको हैरानी जरूर हो रही होगी, लेकिन इसी तरीके से पिछले 30 सालों से ऐसे ही बाबा के मठ का निर्माण हो रहा है, और यहाँ आने वाले ज्यादातर श्रद्धालु कार सेवा में शामिल भी होते हैं। ये बताइए कि रोजाना भी कितनी बोरियां ऊपर पहुंच जाती है इस तरह? रोजाना 2000 से 3000 तक। और मेले के समय में 4000 5000 तक पहुंच जाती है एक दिन में। हाँ जी, मैं भी निर्माण सामग्री लेके आई हूँ, जिसमें रेता है, गिट्टी है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के। और मैं चाहती हूँ कि जितने भी श्रद्धालु आए वो अपना थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन दे। भले अगर पूरे रास्ते तक के ना ला पाए, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि 1800 सीढ़ियाँ चढ़ के इतने ऊपर तक के आना, सामग्री लाना, लेकिन भले अगर आप आधे रास्ते तक के लाए, लेकिन बेशक लाए।
ये बाबा मठार देव के प्रति श्रद्धालुओं की भक्ति ही है कि करीब 2000 सीढ़ियां चढ़कर भक्त ऊपर तक निर्माण सामग्री ले जाने में हिचकते नहीं हैं। सालों से यहाँ जनवरी महीने में मेला आयोजित होता आ रहा है। मेले में शामिल होने चारों तरफ से लोग यहाँ पहुँचते हैं और मठार देव के दर्शन के साथ साथ इस अंदाज में मठ के निर्माण में भी सहयोग करते हैं। हालांकि आम दिनों में यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा नहीं होती, लेकिन 12 से 26 जनवरी तक यहाँ विशाल मेले का आयोजन होता है और इस मेले में पहुंचने वाले लाखों भक्त बाबा मठार देव के दर्शन किए बगैर नहीं लौटते। इतना ही नहीं, इनमें से आधे भक्त भी प्रसाद बराबर थैले में निर्माण सामग्री पहाड़ के ऊपर तक पहुंचाते हैं, तो साल भर के निर्माण का मटेरियल इकट्ठा हो जाता है। बारह जनवरी से 22 जनवरी तक मेला लगा हुआ रहता है। तो ये 12 जनवरी से 22 जनवरी तक काफ़ी श्रद्धालु यहाँ आते हैं। तो ये एक कार सेवा के रूप में 2-2-2.5 किलो रेता ईटा गिट्टी लेकर के चढ़ते हैं। तो यहाँ कम से कम निर्माण सामग्री इकट्ठे हो जाती है। एक ट्रक रेता आ जाती है, गिट्टी हो जाती है एक ट्राली इसमें। तो उसके बाद साल भर इसका निर्माण कार्य चलता है। नहीं तो वैसे यदि लेने जाए तो नीचे से तो लेबर एक लाने में कम से कम 1 घंटा उन्हें लगता है और वो मुश्किल से 15 या 20 केजी रेता ही आएगी। तो ये एक कार सेवा के माध्यम से विगत कई सालों से चला आ रहा है ये सेवा कार्य। हालांकि पहाड़ के शिखर तक मंदिर की कठिन चढ़ाई चढ़ना आसान नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद श्रद्धालु निर्माण सामग्री लेकर जाने को अपना सौभाग्य मानते हैं। एक और बात, यहाँ संत का नाम मठार देव पड़ने के पीछे भी एक खास वजह है। स्थानीय लोग बताते हैं कि संत कभी अन्न नहीं खाते थे, उनका भोजन केवल मठा हुआ करता था। इसीलिए तपस्वी संत को मठार देव के नाम से ही पुकारा जाने लगा। बाबा जो है संत थे और ग्वाले लोग इधर जंगल में गाय चराने आते थे तो बाबा को मठा वगैरह देते थे और बाबा भोग लगाते थे। वो मठा पीते थे, तो इसलिए उनका नाम मठार देव बोलते रहे। और यहाँ लंगड़ा शेर भी रहा बताते। हमारे नंदलाल सोनी हैं जो पुलिस में थे, वो जंगलों में जड़ी बूटी खोजते थे, वो हमारे गुरु भाई थे। तो उन्होंने बताया था कि इस जंगल में बहुत सी जड़ी बूटी। कितने समय रहे इस पहाड़ी पर? इस पे बाबा बहुत समय रहे। ये वाकई में अनूठा ही नहीं बल्कि दिलचस्प भी है। यहाँ इस मठ मंदिर के निर्माता कोई कामगार या इंजीनियर नहीं, बल्कि लाखों भक्त यहाँ के शिल्पकार की भूमिका में हैं, जो अब खुद को इस मठ मंदिर से और बेहतर तरीके से जोड़ पाएंगे। अब तो भक्तों की मेहनत भी रंग ला रही है। मंदिर का लगभग 70% काम पूरा हो चुका है। ऋषु नायडू, बैतूल, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपने यूं तो कई बैंक देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको एक अनोखा बैंक दिखाएंगे जिस बैंक में तैयार होती है रसोई, जिस बैंक में नोट नहीं बल्कि गिनी जाती हैं रोटियां। इस बैंक में यकीन मानिए घाटे का नहीं बल्कि मुनाफे का सौदा होता है, जहां मुनाफे के मायने हैं किसी जरूरतमंद के चेहरे पर एक अदद मुस्कान। ये बैंक बता रहा है इंसानियत से बड़ी कोई दौलत नहीं, जो कह रहा है जीना इसी का नाम है। आप भी देखिए अनोखा रोटी बैंक। एक ऐसा अनोखा बैंक जिसके अधिकारियों के पास ना तो नोट गिनने की मशीन है, ना ही इस बैंक में कोई खाता खुलता है, ना ही यहाँ लोगों की भीड़ होती है। यहाँ अगर किसी चीज का लेन देन होता है तो वो है दुआएं, वो है प्यार, वो है इंसानियत। पिछले 4 महीनों से एमपी के बुरहानपुर में ये बैंक शुरू हुआ है। अपने आप में ये अनोखा बैंक है रोटी बैंक, क्योंकि इसी रोटी बैंक की रसोई में तैयार होने वाला है जरूरतमंदों के लिए खाना। जी हाँ, इस रोटी बैंक में नोट नहीं, टिफिन में जज्बात भरे जाते हैं, जहां इंसानियत परोसी जाती है। आप भी देखिए, रसोई में खाना पक रहा है, सफाई से लेकर
हर बात का खास ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि इस रोटी बैंक के वो ग्राहक या कहें मेहमान बेहद खास हैं। ये देश का वो अनोखा रोटी बैंक है जहां नोट नहीं बल्कि रोटियां गिनी जा रही हैं। बुरहानपुर के स्वर्गीय विजय कुमार शिंदे फाउंडेशन द्वारा रोटी बैंक की स्थापना 4 महीने पहले ही की गई है, जहां 60 साल से ऊपर के उन जरूरतमंद बुजुर्गों के लिए रसोई में भोजन पकाया जाता है, जिन्हें उनके परिवार वालों ने किनारे कर दिया है, या फिर जिनके पास पेट भरने के लिए भी पैसे नहीं हैं, या यूं कहें जो 2 वक्त की रोटी का भी जुगाड़ नहीं कर पाते। लेकिन इन्हीं मायूस आंखों में उजाले की किरण लेकर आया है रोटी बैंक। हमने देखा है कि गरीब इस सेवा के लिए टिफिन लेने के लिए मतलब समय से पहले 1 घंटे आकर बैठ जाता है और उस अन्न के इंतजार में बैठे रहता है। अभी मैं 185 लोगों तक खाना पहुंचा रहा हूं और ये सारे लोग ऐसे लोग हैं जिनके घर में और कोई खाना बना के देने वाला नहीं है। सबकी उम्र 70, 80, 90 साल तक है और सभी निराश्रित है, निराधार है, उनके घर में कोई उनका ध्यान नहीं रख रहा है, बीमार है और गरीब है। जहां इन असहाय बुजुर्गों के लिए भरपेट खाना किसी दौलत से कम नहीं है। अब देखिए, रसोई में डब्बा लग चुका है और टिफिन को लेकर गरीबों के ये मसीहा ऑटो से निकल पड़े हैं। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए, जहां इस टिफिन के लिए बुजुर्ग इंतजार करते नजर आ रहे हैं। यकीन मानिए, ये वो इंसानियत का रिश्ता है जो पेट के रास्ते से होकर गुजरता है। लीजिए, अब इनके टिफिन वाले भैया की सवारी भी यहाँ आ पहुंची और सबके चेहरे खिल उठे, क्योंकि इनका ख्याल रखने के लिए रोटी बैंक वाले ये मसीहा यहाँ पहुंच चुके हैं। जैसे ही बुजुर्गों को टिफिन मिलता है, उन्हें लगता है उनके परिवार का कोई उनसे मिलने आया है, कोई है इस दुनिया में जो उनसे ज्यादा उनका ख्याल रख रहा है। यहाँ गरीबों, विधवाओं, बुजुर्गों और जरूरतमंदों के लिए भोजन टिफिन की व्यवस्था रहती है। कभी कभी गरीब, बेबस, बेसहारा लोग पैसों की मजबूरी में खाली पेट सड़कों पर भूखे सो जाते हैं। उनकी परेशानियों को समझते हुए संस्था द्वारा रोटी बैंक उनकी भूख को दूर करने का काम कर रहा है। इस उम्र में रोटी के रास्ते जज्बात के इस रिश्ते को सभी सलाम कर रहे हैं और जिन्हें टिफिन मिल रहा है, उन बुजुर्गों के पास देने के लिए शायद कुछ नहीं हो, लेकिन उनकी दुआएं और उनके चेहरों की खुशी इन रोटी बैंक वालों को हर रोज नई जिंदगी दे रही है। यहाँ तक कि ये बुजुर्ग खुद कह रहे हैं, लग रहा है फिर से जिंदा हो गए। सब्जी, रोटी, चावल, कभी मिठाई भी आती है, थोड़ी बहुत सब आता बेटा। आराम से खाना खाते हम दोनों जने। 74-75 साल की उम्र हो गई, अब क्या करेंगे इसमें? कैसी व्यवस्था? नहीं, व्यवस्था अच्छी है, खाना भी अच्छा मिल रहा है, सब बढ़िया है। हम ये सोच रहे हैं कि दोनों टाइम मिले, क्योंकि हमारे घर में कोई पकाने वाला नहीं, करने वाला नहीं है। अब सवाल है कि आखिर इस रोटी बैंक का ख्याल कैसे आया? तो ये कहानी एक वीडियो के जरिए शुरू हुई, जब फाउंडेशन को शुरू करने वाले संजय शिंदे अहमदाबाद गए और उन्होंने ऐसी ही एक संस्था के बारे में सुना। तब उनके दिल में ख्याल आया, ये नेक काम हम क्यों नहीं कर सकते। उसके बाद महज कुछ दोस्तों की मदद से ये सबब का काम करने का सिलसिला शुरू हुआ। अहमदाबाद में एक रोटी बैंक के बारे में व्हाट्सएप मोबाइल पे एक वीडियो देखने मिला। मैंने सोचा अगर अहमदाबाद में काम शुरू हो सकता है और वहाँ चल सकता है बेहतर ढंग से, तो क्यों ना अपने ही शहर में ऐसा काम शुरू किया जाए। अपने शहर में भी काफ़ी सहयोगी लोग हैं, उनकी सहायता से काम शुरू किया जा सकता है, ऐसा मन में आया और मैंने यहाँ काम शुरू किया। शुरू में इन लोगों ने सिर्फ 20 टिफिन देना शुरू किए और कहते हैं ना, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। शुरू में तो मेरे 2-4 दोस्तों को मैंने बोला कि अपन ऐसा काम शुरू करते हैं। मैंने घर से 10 भी शुरू में पहले दिन 20 लोगों का खाना घर पे बनाया और उसके बांटने के लिए जिनके यहाँ देना ऐसे लोगों को ढूंढा और पहले ही दिन मेरे 20 लोग खाना जिनको दे सकता हूँ मैं, ऐसा चयन हो चुके थे। 20 लोगों का ये परिवार अब पूरे 200 लोगों का हो गया है, जहां रोज 200 बुजुर्गों के लिए एक वक्त का खाना मुहैया कराया जाता है, जिसमें अपनेपन की मिठास होती है। इस रोटी बैंक को आगे बढ़ाने के लिए लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं
बाकायदा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है जिससे ज्यादा असहाय गरीब बुजुर्गों की ये फाउंडेशन काम आ सके। मैंने रोटी बैंक नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। ग्रुप में इतने सारे लोग जुड़ गए कि करीब 1000 से भी ज़्यादा लोग, मुझे पहले ही महीने में इतने सारे लोगों ने उस ग्रुप को ज्वाइन किया। और उनसे मैंने रिक्वेस्ट जब किया कि भाई आपके घर के आसपास ऐसा कोई व्यक्ति जो अकेला रहता है, बुजुर्ग है, ऐसे लोगों के नाम बताओ, तो उन्होंने मुझे नाम व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे। मैंने उनके घर जाके देखा, वास्तविकता चेक की और वो ऐसे नज़र आए, तब उनके अगले दिन से टिफ़िन देना शुरू किया। अभी तो मैं फ़िलहाल एक ही टाइम दे पा रहा हूँ और दाल चावल सब्जी रोटी उसमें रहती है। एक दिन एक व्यक्ति का खाना बेहतर ढंग से हो जाता है और ताज़ा फ्रेश खाना मैं देता हूँ उसमें। ये रोटी बैंक नहीं बल्कि इंसानियत का मिशन है जो कह रहा है अपने लिए जिए तो क्या जिए। वाकई जीना इसी का नाम है। मुझे ऐसा लगता है कि उन सारे बुजुर्गों को एक जगह लाकर एक ही छत के नीचे एक ही ग्राउंड पे मैं सबको कलेक्ट करूं, एक ही जगह उनका चाय नाश्ता खाना सोना एंटरटेनमेंट, उनका इलाज, उनका देखभाल, उनके साथ समय बिताना, ऐसा मैं जल्दी ही शायद अगले साल तक शुरू कर पाऊंगा। बुरहानपुर से शारिक अख्तर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो आपको ले चलेंगे दुनिया के अनोखे लक्ष्मण मंदिर में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपने यूं तो मंदिर में भगवान राम जी के साथ सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्ति देखी है, लेकिन ये एक ऐसा अनोखा मंदिर है जहां गर्भगृह में विराजित है लक्ष्मण जी की प्रतिमा, जहां लक्ष्मण जी अकेले ही विराजे हैं। मान्यता है कि इस मंदिर में शेषनाग दर्शन देने आते हैं। ऐसे कई रहस्यों को समेटे हुए है ये मंदिर। आखिर कैसे निर्माण हुआ इस अनोखे लक्ष्मण मंदिर का? आखिर इस मंदिर के पीछे कौन सी मान्यता जुड़ी है? आइए आपको भी लेकर चलते हैं मंदसौर के इस अनोखे लक्ष्मण मंदिर में। आपने राम दरबार में राम, लक्ष्मण, सीता के दर्शन किए होंगे। मंदिर में विराजे महाकाल के दर्शन किए होंगे। भगवान विष्णु के अलग अलग अवतारों के सामने भी आपने प्रार्थना की होगी। लेकिन आज देखिए सबसे जुदा, सबसे अलग मंदिर जो देश और दुनिया में अपने आप में इकलौता और अनूठा है। मंदसौर स्थित यह है राजा दशरथ के पुत्र और भगवान राम के भाई लक्ष्मण जी का मंदिर। ये मंदिर अपने आप में खास इसलिए है कि लक्ष्मण जी का मंदिर आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ, ऐसा मंदिर जिसमें केवल लक्ष्मण जी ही विराजे हों। लक्ष्मण जी का ये मंदिर तो सबसे अलग है ही। इसके साथ ही मंदिर की नक्काशी और वास्तुकला देखकर भी आप हैरत में पड़ जाएंगे। मंदिर के गर्भगृह में लक्ष्मण जी की आकर्षक श्याम वर्ण की दुर्लभ पाषाण प्रतिमा है ये, जो कि शेषनाग अवतार में विराजे हैं। जिनके हाथ में धनुष है तो सिर पर शेषनाग का मुकुट है। जानकार बताते हैं इस मंदिर का निर्माण मराठा काल में किया गया था। हालांकि लक्ष्मण जी की ये पाषाण मूर्ति कहां से आई, इससे जुड़े तथ्य मौजूद नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि सदियों पहले किसी धार्मिक विरासत से कम नहीं। नरेंद्र धनोतिया, मंदसौर, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इन तस्वीरों को देखने के बाद आपको यकीन करना पड़ेगा कि एमपी में ऐसे ना जाने कितने अनोखे किस्से हैं जिन पर एक बार ही यकीन करना मुश्किल होता है। लेकिन सच यही है कि वाकई अजब गजब है अपना एमपी। फिलहाल के लिए इतना ही। अगली बार फिर से अजब गजब एमपी में कुछ और अनोखे किस्से कहानियों के साथ आपसे करेंगे मुलाकात। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।